हेलो गाइस, आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी कहानी बहुत ही डिफरेंट है। जहाँ हत्याएं हुआ करती थी सास बहू की सास की, ससुर करते थे, पति करता था, या बोले तो जेठ करता था, जेठानी करती थी, ननद करती थी, बेटे भी करते थे। बाप बेटे में लड़ाई हुआ करता था, बेटे घर छोड़कर जाया करते हैं, बेटियां घर छोड़कर नहीं जाया करती थी और बेटियां इस तरह की हरकत नहीं करती थी। आज यह घटना आई है जयपुर की। ये घटना जयपुर की है जहां सरकारी नौकरी के लिए एक बेटी ने अपनी मां की जान ले ली, और जान लेने वाली भी एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की है जो कानून जानती है, लॉ की पढ़ाई कर रही थी। जो बोलते हैं ना, कानून वही तोड़ता है जो कानून के बारे में जानता है। ये लॉ की पढ़ाई करके इसको कानून की जानकारी अच्छी थी, फिर भी इसने ऐसी हत्या करी। क्या ज़रूरत रही? लाखों की प्रॉपर्टी है, लाखों का सब कुछ था। अगर माँ बाप ने इसे परवरिश दी थी, इसे लॉयर बनाया था, तो एक वकील बनकर या आगे बनकर कुछ भी बनकर ये सारी प्रॉपर्टी अपने भी खुद से बना सकती थी। लेकिन नहीं, इसकी निगाहें क्या टिकी हुई थी अपने पिता की दौलत पर या माँ की दौलत पर। पहले का परवरिश में लोग बोलते थे पहले और आज में बहुत अंतर है। आज बेटियां इंडिपेंडेंट है, तो लोग बेटियों को क्या मतलब इस तरह बनाते हैं अपने लिए, इस तरह का काम करो, इतना पढ़ा लिखा दो। वो इतना एजुकेशन को समझ ले कि अपने ही माँ को कत्ल कर दे या पिता का कत्ल कर दे या भाई का कत्ल कर दे। लोग बेटियों को पढ़ाते हैं या बेटों को पढ़ाते हैं, दोनों के लिए, दोनों को ज़रूरी है एजुकेशन, दोनों को ज़रूरी है। और दोनों के लिए एजुकेशन है, क्योंकि दोनों को आगे पढ़कर आगे बनने, ज़िंदगी जीने की समझ बूझ और हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए लोग माता पिता बेटे और बेटी में अंतर नहीं मानते हैं और वो दोनों को एजुकेशन देना समझते हैं कि दोनों को सक्षम बनाएं, दोनों को परफेक्ट बनाएं। जिस तरह मैं बेटे को देती हूँ तो मैं बेटी को क्यों न दूँ, क्योंकि जो बेटियों को आगे बढ़ाते हैं वो भी खुद माँ, एक्चुअली हर जगह अगर कोई सपोर्ट करता है पढ़ाई लिखाई में अधिक से अधिक तो वो माँ करती है। मैं नहीं रह गई चूल्हे चौके की करने वाली, उस तरह मेरी बेटी ना रह जाए, इसलिए लोग बेटी को आगे बढ़ाते हैं। पर बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर, कानून कानून से बड़ा आज के दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर कहीं भी कुछ घर से निकलते हैं, बाहर तक जाते हैं, तो वहाँ पे कानून की ज़रूरत पड़ती है। बिना कानून के कुछ भी नहीं होता है। बोला जाता है ना, जो कुछ भी हम कर रहे हो सब कानून के अंतर्गत आता है। ये कानून की पढ़ाई कर कर भी इतनी बड़ी गलती कोई कर सकता है, वो सिर्फ आप इस वीडियो में देखिए और इस दुनिया में हो रही है। ये जयपुर की घटना है, ये इसकी माँ है, नीरज शर्मा है। ये अपने बेटे को ट्यूशन से छोड़कर आ रही थी, एक स्कॉर्पियो ने उसे उड़ा दिया। फर्स्ट टाइम तो लोग समझे कि यह एक्सीडेंट का घटना है, लेकिन नहीं। यह अपने मामा को कॉल करती है कि मम्मी चल चल बसी एक्सीडेंट में। इसके भाई यानी कि इसके मामा को शक हो जाता है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, इसने कराया तो नहीं है। और इस घटना की छानबीन होती है और पता चलता है कि अपने चाचा के साथ मिलकर अपने चाचा के तरफ जाकर और मर्डर कराती है, और वो करने के लिए सुपारी देती है, 7 लाख रुपए देती है कि मेरी माँ को उड़ा दो, उसके बाद मैं सरकारी नौकरी कर लूँगी। ये सिर्फ सरकारी नौकरी का एक कहानी है दोस्तों, जिसमें अगर ये चाहती तो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसे खुश होना चाहिए था कि मेरी माँ के पास मेरा भाई है और मेरे भाई के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं तो एलएलबी कर रही हूँ, मैं आगे भी जॉब कर लूँगी, लेकिन मेरा भाई के लिए ये नौकरी सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि लड़कियाँ कितना भी कुछ कर ले, अगर उसकी शादी हो जाती है ना, तो वो कहीं न कहीं किसी के अंदर यानी अंडर प्रेशर वो रहती ही रहती है। लड़कियाँ जॉब छोड़ती है दोस्तों हमेशा, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब घर में ज़रूरत होता है, हर कुछ होता है, तो लड़कियों को जॉब छोड़ने का पूरा तरह से प्रायोरिटी दिया जाता है। तुम कुछ दिनों के लिए जॉब छोड़ दो, उसके बाद आगे का काम कर लो। तो सोसाइटी में पहले सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि क्यों ना ये और ये है भी, अनुकंपा की जॉब हमेशा बेटों को ही दिया जाता है। उसके लिए इसकी माँ ने जॉब कर ली, पर इसे खटकने लगा, नहीं सरकारी नौकरी मुझे करनी थी। इसके पिता कोर्ट में एलडीसी यानी कि छोटे पद पे थे, तो वो जब चले गए तो वो जॉब मिलनी थी इसकी माँ को या इसके भाई को, इसे भी मिल सकती थी। अगर ये लोग नहीं रहते तो सबको मिल सकता था। लेकिन इसकी माँ ने किया कि मेरे बेटे के लिए मैं बाद में अपने बेटे को जॉब दे दूंगी। पर इस बेटी को ये गवारा नहीं हुआ और समय का इंतजार क्या बोलते हैं, इसने कुछ नहीं किया। खुद शायद इसको अपनी पढ़ाई पे भरोसा नहीं रहा कि मैं एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद भी कुछ कर सकूं। इसने अपनी माँ को ही मरवा डाला।
तो दोस्तों ऐसी एक घटना है, ये है आयुषी शर्मा, ये है जयपुर की घटना। अपनी माँ को सुपारी देकर ये लड़की मरवा देती है। ऐसी घटनाएं आजकल शायद अब कुछ भी सुना जा सकता है, जहाँ पे बोलते हैं ना कि लड़के ड्रम में पैक हो रहे हैं, या लड़के जाते हैं हनीमून में तो वहीं पे लोग टपका दिए जाते हैं, उड़ा दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। अब तो शादी के बाद शायद कोई हनीमून में भी जाना नहीं चाहेगा। अगर कोई लड़की की इच्छा भी रहेगी कि मुझे हनीमून पे जाना है, अब वो बार बार फोर्स करेगी कि मुझे हनीमून में जाना है, हनीमून में जाना है, जैसे पहले हुआ करता था। उससे क्या होगा, अब लोग समझेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हनीमून पे ले जाकर मुझे ये टपका डालेगी। तो दोस्तों अब किसी पे कोई भरोसा नहीं रह गया, रिलेशन का भी कुछ नहीं है। पहले बोला जाता था क्या कि रिलेशन पे विश्वास नहीं है, लेकिन माँ पे लोग विश्वास करते थे, बेटी पे विश्वास करते थे कि माँ बेटी का रिश्ता बहनों की तरह होता है, माँ बेटी का रिश्ता पुराने ज़मानों की तरह होता है। लेकिन एक बेटी ने ही अपनी माँ को मरवा दिया। ये पहला शायद सगा रिलेशन ऐसा होगा। लोग सौतेली के साथ करते थे, चाचा के साथ करते हैं, चाची के साथ करते हैं, चाहे अपने किसी परिवार के साथ करते हैं, पर अपने ही जन्म देने वाली माँ के साथ ऐसा करने वाली पहली ये आयुषी लड़की होगी, जो पढ़ी लिखी होने के बाद भी अपनी माँ को सुपारी देकर मरवा दी है दोस्तों। तो इस तरह की घटना हमें क्या सिखाती है? हमें यही दिख सिखाती है कि ज़माना बदल चुका है, जहाँ पर दौलत, प्रॉपर्टी और अपने बारे में लोग सोचते हैं, वहाँ पे आप किसी भी रिश्ते को रख दीजिए, कोई भी रिश्ता हो, सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा। तभी तो आज के दोस्तों में कोई ऐसा पहले वाली दोस्ती नहीं है, हस्बैंड वाइफ में वो रिलेशन नहीं है, फैमिली में वो बॉन्डिंग नहीं है जो पहले थी। बीच में पैसे, कौड़ी, दौलत सब कुछ आ गया। अगर कोई दोस्त होता है तो अगर वो फँसने लगता है तो सबसे पहले वो अपने दोस्त को घसीटता है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो अपनी गलतियों को नहीं बोलता है, वो जो रहता है सामने वाला उसको लेता है। किसी के अंदर अब सच्चाई नहीं रह गई दोस्तों, कहीं कोई ऑनेस्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो गलती किया है वो पहले बोले मैंने ये गलत किया है, नहीं। पर इस बेटी ने इस कलयुग में भी बोला हाँ मैंने माँ को मारने की सुपारी दी थी। इसने ये ऑनेस्टी की क्योंकि इसके पास, अगर ये नहीं भी बोलेगी तब भी वो पकड़ी जाती। इसके मामा इसके खिलाफ नहीं है, उन्होंने चीज़ों को पहले से समझ जानबूझकर रखा होगा। इसका भाई है, बहुत सारे सबूत हैं, एविडेंस है। ये कहाँ जाती, जहाँ पैसे दी होगी, ट्रांजैक्शन की होगी, जिसको सुपारी दी होगी, वो सारा चीज़ होगा। इसके पास लास्ट ऑप्शन रहा होगा कि मुझे ये कबूल ही लेना चाहिए कि मैंने किया, लेकिन महज एक नौकरी के लिए। क्या इसके अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि वो नौकरी कर सकती थी? तो फिर वो लॉ की पढ़ाई क्यों कर रही थी? उसे नहीं करना चाहिए था लॉ की पढ़ाई। और लॉ की पढ़ाई कर कर इस तरह की हरकत, कानून का अपमान कर चुकी है ये लड़की। पर दुनिया में रिश्तों का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई माँ बेटी, कोई भाई बहन, कोई दोस्त यार नहीं है दोस्तों। जब मुश्किल आता है तो पहले लोग दोस्त पर ही बंदूक ढाल देते हैं, यही ज़माना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं यही बोलूँगी कि हर रिश्ते में अब आप सावधानी रखिए, और बच्चे को पढ़ाना और बेटियों को पढ़ाना शायद इसे लोग रोक नहीं देंगे, क्योंकि ये इमोशन है, एक संबंध है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ सिखाता है कि आप इतना क्या परवरिश में गलती और चूक रह गई, जिसको करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी ये अपनी माँ की जान ले ले, सिर्फ एक नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए।